नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। हमारे खास सेगमेंट ये कैंडिडेट खास में बात एक ऐसे नेता की जिस पर भगवान शिव के अपमान का आरोप लगा तो राजनीति में आ गई। जब हिंदू समाज की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा तो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जब रैली निकाली तो हत्या की कोशिश का केस हो गया और जब चुनाव हार गई तो पार्टी ने उन्हें सराखों पर बैठा लिया। इस खास कैंडिडेट का नाम है सायोनी घोष। फिल्मी पर्दे से राजनीति की दुनिया में आई टीएमसी की नई पोस्टर गर्ल सायोनी घोष का जन्म 1993 में कोलकाता में हुआ था। पहले गायकी, फिर सिनेमा और अब टीएमसी के टिकट पर जादवपुर सीट से ताल ठोक रही सायोनी घोष का विवादों से पुराना नाता रहा है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम आने से लेकर त्रिपुरा में विप्लव देव की सभा में हंगामे के आरोप के बाद सुर्खियों में रही सायोनी ने 2021 में राजनीति में कदम रखा था। 2021 के विधानसभा चुनाव में सायोनी ने टीएमसी के टिकट पर आसनसोल दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन ममता लहर में भी वो हार गई। इस सीट से बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल जीत गई, लेकिन हार के बावजूद सायोनी ममता बनर्जी की पार्टी के लिए जी जान से काम करती रही। जब 2021 में अभिषेक बनर्जी टीएमसी के यूथ विंग के अध्यक्ष पद से हटे तो ममता बनर्जी ने ये जिम्मेदारी सायोनी को दी। सायोनी घोष ने बंगाली फिल्मों और सीरियल से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है। छोटे पर्दे पर उन्होंने इच्छेदाना सीरियल से दस्तक दी थी तो बड़े पर्दे पर उनकी पहली फिल्म नोटोबॉर नॉट आउट थी। उन्होंने बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार राज चक्रवर्ती समेत कई सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया है। सायोनी घोष से जुड़ा एक विवाद काफी सुर्खियों में रहा था। बात 2021 की है, जब वो त्रिपुरा के दौरे पर थी। सायोनी उस समय अपने काफिले के साथ उस इलाके से गुजर रही थी जहां त्रिपुरा के तत्कालीन मुख्यमंत्री विप्लव देव की सभा हो रही थी। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी की कार्यकर्ताओं में लड़ाई शुरू हो गई। तब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री विप्लव देव की सभा में रुकावट डाली और धमकी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां खेला होवे के नारे लगाए। इस मामले में सायोनी पर हत्या की कोशिश जैसे संगीन आरोप भी लगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा सायोनी का नाम बंगाल के चर्चित शिक्षक घोटाले से भी जुड़ा हुआ है। ईडी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ के दौरान कई बार सायोनी घोष का नाम सामने निकल कर आया। ईडी का दावा है कि उनके पास इस मामले में सबूत है। खुलासे के बाद सायोनी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके साथ ही उन पर भगवान शिव के अपमान का भी आरोप लगा। दरअसल 2015 में महाशिवरात्रि पर सायोनी घोष के ट्विटर अकाउंट से शिवलिंग की विवादित तस्वीर पोस्ट हुई थी, जिस पर खूब बवाल हुआ। लेकिन बाद में सायोनी ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और उन्होंने पोस्ट के लिए माफी भी मांगी थी। उन्होंने विवादित ट्वीट डिलीट कर दिया था। सायोनी घोष के सामने जादवपुर लोकसभा सीट को जीतने की चुनौती है। 2009 में इस सीट पर टीएमसी का कब्जा था। 2009 में टीएमसी से कबीर सुमन और 2014 में डॉक्टर सौगत राय जीते थे। 2019 में टीएमसी ने इस सीट पर स्टार कार्ड खेलकर मिमी चक्रवर्ती को उतार दिया था। पार्टी ने इसके बाद मिमी की लोकप्रियता के बलबूते करीब 3 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। टीएमसी ने मिमी की राजनीति से हटने की इच्छा के बाद सायोनी घोष पर दांव खेला है। जादवपुर में आने वाली 7 विधानसभा क्षेत्रों में 6 पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। एक सीट इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पास है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता का सायोनी को कितना सपोर्ट मिलता है। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।